हेलो किसान भाइयों, यदि आपके खेत मार्च महीने में खाली होने वाले हैं या इस समय पर खाली हो चुके हैं तो किसान भाइयों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक तरफ तो बढ़िया उत्पादन ले सकते हो और दूसरी तरफ आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। कुछ मैं आपको 5 से 7 चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें बताऊंगा, तो किसान भाइयों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यदि किसान भाइयों यदि आप सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके बढ़िया पैसा छापना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपको 2 काम करने होंगे। पहला काम तो आपको फसल लगाने में यानी कि सब्जी वर्गीय फसलों में आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और दूसरा काम क्या करना है किसान भाइयों, दूसरा काम करना है आपको कि आपको 3 से 4 साल या 2 से 3 साल आपको किसान भाइयों अच्छे से मेहनत करनी है खेती में। तो किसान भाइयों ये 2 काम आपको करने हैं। आप देखेंगे कि आपको आने वाले समय में बढ़िया मुनाफा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और किसान भाइयों अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। और किसान भाइयों चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह से करना है अपने खेतों में काम। तो किसान भाइयों सबसे पहली प्रायोरिटी पर मैं रखूंगा अपने खेत की जुताई को। आपको दोस्तों सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखना है अपने खेत की जुताई को, क्योंकि किसान भाइयों आपके जो उत्पादन है सब्जी वर्गीय फसलों का तो वो आपकी जुताई पर भी कहीं ना कहीं निर्भर करता है। तो दोस्तों एक तो पहली बात तो आपकी जुताई अच्छे से होनी चाहिए, और दूसरा आपको खाद वगैरह अच्छे से मैनेज करना है, यानी कि 3 से 4 ट्रॉली आपको सड़ा गला देसी खाद डालना है। कच्चा खाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको फायदे की जगह पर नुकसान होगा। तो एक तो आपको ये काम करना है देसी खाद वाला, और यदि देसी खाद आपके पास नहीं है तो आप दोस्तों 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से वर्मिंग कंपोस्ट ले लीजिए, खरीद लीजिए। तो दोस्तों आपका ये जो खाद है, जो देसी खाद होता है, ये आपका 3 से 4 सालों तक काम करता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप अब पैसा लगा रहे हैं तो ये बेकार जाएगा। तो दोस्तों ये आपका 3 से 4 सालों तक ये आपका उत्पादन ज़बरदस्त देता है। और किसान भाइयों आपको DAP 40 से 50 किलो, यूरिया 30 से 40 किलो, पोटाश डालना है आपको 30 से 40 किलो, और आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट दोस्तों ये भी आपको डालना है 40 से 50 किलो के बीच में। और यदि किसान भाइयों आपके खेत में नमी है या किसान भाइयों आपके खेत में 3 से 4 सालों से नमी बनती चली आ रही है तो आपको दोस्तों कार्बनडिजम यानी कि कार्बोफ्यूरॉन लेना है आपको आधा किलो। ये किसान भाइयों आपको इसमें मिक्स कर लेना है खाद में, और दोस्तों आपको ये खेत में बिखेर देना है, और आपको फिर से इसके ऊपर से जुताई कर देनी है ताकि ये खाद मिक्स हो जाए मिट्टी में, यानी कि मिल जाए। तो दोस्तों ये काम आपको करना है सबसे पहले, और बेसल डोज के रूप में खाद वगैरह आपको डालने हैं। उसके बाद में आपको फिर सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करनी है। किसान भाइयों सबसे पहले जो मेरी फसल है वो मैं लूँगा हरी मिर्ची को, मैं इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखूँगा, क्योंकि किसान भाइयों मेरा जो 3 से 4 सालों का ट्रेंड देख रहा हूँ। तो दोस्तों जो हरी मिर्ची है वो आपको बढ़िया मुनाफा देगी, और ये एक लंबी अवधि की फसल है हरी मिर्ची की। तो किसान भाइयों आपको इससे मुनाफा मिलता रहेगा लंबे समय तक। तो आप एक बार लगा करके और आप हरी मिर्ची से बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं, और लंबे समय तक इससे उत्पादन लिया जा सकता है। और किसान भाइयों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो मिर्ची आपने दिसंबर जनवरी में लगाई थी हो सकता है उसके रेट दोस्तों अब की लगाई हुई मिर्ची से ज़्यादा मिले, मगर दोस्तों 1 से 2 महीने बाद यानी कि जून जुलाई में लगभग दोस्तों इसके रेट फिर से आपको अच्छे मिलेंगे मिर्ची के। तो किसान भाइयों आप मिर्ची लगा सकते हैं। इसमें पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको खेत की तैयारी अच्छे से करनी है। तो किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, और हो सके तो किसान भाइयों आप सबसे पहले मेड़ निकाल लीजिए। किसान भाइयों मेड़ से मेड़ की दूरी रखनी है आपको 3 से 3.5 फीट, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखनी है किसान भाइयों आपको 1 से 1.5 फीट। तो किसान भाइयों और आपको जो मैनेजमेंट है वो आपको अच्छे से रखना है। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप दोस्तों मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे दोस्तों कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। किसान भाइयों मेरी अगली फसल है वो मैं लूँगा भिंडी को।
आप किसान भाइयों भिंडी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बताता आ रहा हूं कि मैंने आपको जनवरी में बताया था, फरवरी में बताया था, आप भिंडी लगा लीजिए। और यदि दोस्तों आपने अभी भी भिंडी नहीं लगाई है तो किसान भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, आप अब भी मार्च माह में भी भिंडी की खेती कर सकते हैं, यानी कि भिंडी को लगा सकते हैं और आप इससे भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों भिंडी जो होती है ये भी आपकी लंबी अवधि की फसल होती है। और जो आपकी पुरानी भिंडी आ रही है, जैसे दिसंबर है, जनवरी की भिंडी आपकी आ रही है, तो किसान भाई हो सकता है उसको बढ़िया रेट मिले, आपकी लगाई हुई भिंडी को उतने अच्छे रेट शुरू में ना मिले। परंतु दोस्तों आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसके रेट जुलाई अगस्त या जून जुलाई में फिर से अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाइयों आप भिंडी लगा दीजिए और भिंडी लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरी अगली फसल है देसी टिंडे की। आप किसान भाइयों देसी टिंडा लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है देसी, यानी कि देसी टिंडा, यानी कि देसी नाम है इसका। तो किसान भाइयों इसमें भी आपको ज़्यादा खाद उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान भाइयों आप देसी टिंडा लगा सकते हैं। और किसान भाइयों आपको इसमें बेड बना लेने हैं, यानी कि 4-4, 5-5 फीट की दूरी पर आपको बेड बना लेने हैं। क्योंकि जो है इसका पौधा, जो इसकी बेल होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है, 4-5 फीट में आपका जो है अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आने वाले सीज़न में देसी टिंडे के भी दोस्तों रेट बढ़िया मिलने वाले हैं आपको, यानी 30 से 40 रुपये किलो आप देसी टिंडे से कमाने वाले हैं। अब किसान भाइयों मेरी अगली फसल है टमाटर की। आप किसान भाइयों टमाटर से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टमाटर की फसल अब 3 से 4 सालों से एक जुआ हो रही है। तो ये आप जुआ जरूर खेलिए, यानी कि इस समय तो दोस्तों इसके रेट कम ही चल रहे हैं टमाटर के, परंतु इसके रेट कब इसकी क्रेड 14,000 15,000 की एक क्रेड बिकने लगे कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। इसके रेट एकदम से आसमान छू जाते हैं टमाटर के, और दोस्तों एकदम से डाउन भी हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको टमाटर से भी अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। मैं आपको ये पक्का नहीं कहता हूँ कि दोस्तों आपको इसमें दोस्तों कि आप लाखों करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। दोस्तों इतना हाँ ज़रूर कह सकता हूँ कि आप टमाटर लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो उत्पादन है, उत्पादन बहुत ही शानदार निकलता है टमाटर का, यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा रहता है। किसान भाइयों मेरी अगली फसल है ग्वारफली की। आप किसान भाइयों ग्वारफली लगा सकते हैं। ग्वारफली लगा करके भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। एक तो दोस्तों इसमें खर्च बहुत कम है ग्वारफली में, और दोस्तों यदि आप इसे खेत में नहीं लगाना चाहते हैं, यदि आप दोस्तों नौसिखिया किसान हैं, तो आप दोस्तों इसे मेड़ पर लगा दीजिए, यानी कि आप इसकी इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको ग्वारफली से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसका उत्पादन बहुत ही शानदार निकलता है ग्वारफली का। तो दोस्तों आप ग्वारफली लगाइए, ग्वारफली लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली मेरी फसल है किसान भाइयों बैंगन की। आप किसान भाइयों बैंगन लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो बैंगन की फसल है ये आपको कभी भी धोखा नहीं देती है, यानी कि ये एक विश्वसनीय फसल है। यदि आप दोस्तों खेती कर रहे हैं, यदि आप दूसरी अन्य फसलें भी लगा रहे हैं, दोस्तों आप बैंगन जरूर लगाइए। चाहे दोस्तों आप 4 से 5 क्यारियों में ही लगाइए, आप दोस्तों बैंगन की खेती जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों ये एक लंबी अवधि की फसल है, यानी कि 4 से 5 महीने तो ये दोस्तों कहीं नहीं गई है। ये दोस्तों 4 से 5 महीने तो बैंगन की फसल चलती ही है। और दोस्तों इसमें 2 तरह के जो है बीमारियां आती हैं, यानी कि एक तना छेदक इल्ली और एक फल वेदक इल्ली। तो दोस्तों आप उसका समय समय पर स्प्रे करते रहिए, और यदि दोस्तों कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका समाधान भी बताऊंगा। अब किसान भाइयों मेरी अगली फसल है फूल गोभी की। आप किसान भाइयों फूल गोभी करके भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फूल गोभी के जो रेट हैं वे इस साल बहुत ही डाउन रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस बार जब जुलाई अगस्त की गोभी लगाई थी किसानों ने, तो दोस्तों उस समय पर किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे खासे दाम मिल रहे थे। तो दोस्तों किसान भाइयों ने क्या काम किया कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल गोभी लगा दी, जिससे दोस्तों जो किसान भाई उससे दोस्तों जो किसान भाई मंडी वगैरह में फूल गोभी ला रहे थे, तो उसकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई फूल गोभी की, यानी कि डिमांड तो उसकी जो है कम रही दोस्तों, क्योंकि उसकी खपत कम हुई, यानी कि खरीद कम हुई, और दोस्तों आई ज़्यादा, तो इससे उसके रेट कहीं ना कहीं डाउन चले गए इस साल।
तो किसान भाइयों ऐसा नहीं है कि आगे भी रेट इसके डाउन ही चलेंगे, यानी कि इसके दोस्तों 2-3 महीने अभी और रेट डाउन चलेंगे, परंतु आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और आपको धैर्य रखना है। आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने बाद आपको दोस्तों फिर फूल गोभी के रेट अच्छे खासे मिलेंगे। तो दोस्तों आप फूल गोभी लगा सकते हैं और फूल गोभी लगा करके भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। अब किसान भाइयों मैं लूँगा कुछ बेल वर्गीय फसलों को। आप किसान भाइयों कुछ बेल वर्गीय फसलें लगा सकते हैं, उनसे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों सबसे पहले मैं लूँगा करेले को। आप किसान भाइयों करेला लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि इसकी दोस्तों डिमांड इतनी है करेले की आने वाले समय में, या दोस्तों साल के 12 महीने इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। और दोस्तों जो इसके रेट हैं दोस्तों, इसके रेट भी कभी भी कम नहीं होते हैं, यानी कि 30 रुपये किलो से इसके रेट कम नहीं जाते हैं करेले के। तो दोस्तों आप करेला लगा सकते हैं। और किसान भाइयों जो आपका जो करेला है ये दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन देता है, अच्छा खासा मुनाफा देता है उत्पादन के साथ साथ। और दोस्तों आप इसके साथ में इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप दोस्तों जैसे प्याज होती है, आप दोस्तों प्याज की इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। और किसान भाइयों आपको 4 से 5 फीट का इसमें दोस्तों गैप रखना है, यानी कि इसे फैलाने के लिए एक कहने का मतलब है कि मेड़ के बीच में दूसरी मेड़ के बीच में 4 से 5 फीट का दोस्तों गैप रखना है। और दोस्तों इसे आपको ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो दोस्तों जैसे आप इसे ऊपर चढ़ा देंगे और जैसे आने वाले समय में जैसे गर्मी होगी तो दोस्तों उसका जो फूल है वो गिरने लगेगा आप ऊपर चढ़ाएंगे तो, या आपका जो बेल है वो जल जाएगी। दोस्तों इसे आप नीचे ही फैलाइए। और दोस्तों जैसे आप सिंचाई वगैरह करेंगे उसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा आपकी इस करेले की फसल को। या दोस्तों जितनी भी आपकी जो बेल वाली फसलें हैं, बेल वाली सब्जी वर्गीय फसलें हैं, उन्हें आप दोस्तों नीचे ही फैलाइए। इससे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, यानी कि बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप सिंचाई भी करेंगे तो दोस्तों नमी बनी रहेगी। और दोस्तों मेरी अगली फसल है गिलकी की। आप दोस्तों गिलकी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। खर्च कम है, उत्पादन बढ़िया है, डिमांड बढ़िया है। तो दोस्तों गिलकी लगाइए, आप गिलकी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसे भी ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगली मैं लूँगा दोस्तों लौकी को। लौकी लगा सकते हैं, लौकी को भी ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जो लौकी और तोरी है दोस्तों, तोरी की डिमांड ज़्यादा रहती है लौकी की अपेक्षा, मगर दोस्तों जो लौकी का उत्पादन है, जो वजन है वो ज़्यादा निकलता है तोरी की अपेक्षा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको किस में ज़्यादा सुविधा है या आप क्या लगाना चाहते हैं। और दोस्तों मेरी अगली फसल है खीरे की। आप दोस्तों खीरा लगा सकते हैं, खीरा लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों सलाद में सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो खीरे का होता है। तो दोस्तों आप सलाद के हिसाब से भी इसे लगा सकते हैं खीरे को। और दोस्तों खीरे से भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों अब मैं लूँगा कुछ छोटी फसलों को। दोस्तों ये फसलें छोटी है परंतु आपको इसमें उत्पादन बढ़िया निकलता है और जो इसकी हार्वेस्टिंग है वो भी बढ़िया है। तो दोस्तों इससे आपका जो मुनाफा है वो दोस्तों आपको बढ़िया मिलता है। तो दोस्तों पहले मैं लूँगा धनिया को। आप दोस्तों धनिया लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, या दोस्तों आप किसी अन्य फसल के साथ में इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए। इसके किसान भाइयों रेट आपको 100 से 150 रुपये किलो तक के मिलने वाले हैं आने वाले समय में। और दोस्तों इसमें जो ज़्यादा खर्च नहीं आता है धनिये में। और दोस्तों इसे आप लगा सकते हैं और लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं हरी धनिया को। आप दोस्तों मूली लगा सकते हैं। दोस्तों मूली है, मूली के इस समय पर रेट कम मिले हैं, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमेशा इसके रेट कम मिलेंगे मूली के। दोस्तों आप मूली लगाइए पालक पत्ते वाली, इसके दोस्तों आने वाले समय में रेट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे गर्मियों में। तो दोस्तों आप मूली लगा सकते हैं। ये भी दोस्तों जो मूली की आपकी फसल है कम खर्च में आता है इसमें, और दोस्तों बढ़िया मुनाफा मिलता है, आपको बढ़िया उत्पादन निकलता है। अगली मैं दूंगा दोस्तों पालक को। आप पालक लगा सकते हैं, पालक लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।